तो सैलाब में आधा हिंदुस्तान डूबा हुआ है। पूरे जुलाई महीने में देश के अलग अलग इलाकों में कहर बरपाने वाला मौसम अब भी राहत देता नजर नहीं आ रहा। उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत से भी बाढ़ की खतरनाक तस्वीरें आई हैं। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट है और सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो वहीं नांदेड़ समेत महाराष्ट्र के कई हिस्से बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। तो वहीं तेलंगाना में लगातार बारिश के बाद 3 और दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। और गुजरात के नवसारी से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी चेतन पटेल जुड़ रहे हैं। वहां पर भी स्थितियां ठीक नहीं हैं। जरा आप जहां पर हैं चेतन, वहां पर कैसी स्थिति है और पूरे गुजरात का फिलहाल क्या हाल है? जी दीपक, खास तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह कीम, महुआ और जो सुबीर है वो सुबीर में मूसलाधार बारिश हुई है, उसके चलते जो सारा जो पानी है वो पूना नदी के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से पूना नदी ने अपनी जो भयजनक सपाटी है वो क्रॉस कर ली है। हाल ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ पूना नदी की जो भयजनक सपाटी है वो 23 फुट है, लेकिन अभी जो पानी चल रहा है वो 25 फीट के ऊपर चल रहा है, आप देख सकते हो, जिसकी वजह से सीधा जो पानी है वो जो नवसारी शहर है वो नवसारी शहर में धीरे धीरे अंदर घुसना शुरू हो गया है। खासतौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह पूना नदी ने अपनी भयजनक सपाटी क्रॉस कर ली है, इसकी वजह से जो नवसारी जो शहर है वो पूरा का पूरा बेट में दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर सीधे देख सकते हैं, कितनी भयानक यहाँ पे तस्वीर देखने मिल रही है। जिस तरह पानी का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं तंत्र ने भी यहाँ पे चिंता व्यक्त की है। अभी की जो बात की जाए, हाल ही में नवसारी शहर के 35% के जो इलाके हैं वो बाढ़ से पीड़ित है। 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो लोग को स्थानांतरित किया गया है। साथ ही में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो निचले इलाके है वो निचले इलाके में बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ है। कई लोग के घरों में पानी भी भर गया है। हाल ही में मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में भारी से अति भारी बारिश की आगाही दी है। जिस तरह यहाँ पे बारिश कहीं ना कहीं रुकी है, तंत्र ने राहत का श्वास लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं उपरवास में जिस तरह बारिश हो रही है उसके चलते आप देख रहे हो पूना नदी भी गांडातूर यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं नवसारी जो इलाका है कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहा है। कई जो दुकान और जो घर है उनके जो घर बकरी के जो सामान है वो भी पानी में तैर गए। तंत्र राउंड द क्लॉक जो हर एक जो माहिती है वो माहिती यहाँ पे ली जा रही है, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी 24 घंटे दक्षिण गुजरात के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि हाल अति भारी बारिश की जिस तरह यहाँ पे आगाही दी गई है, जिसकी वजह से जो मूसलाधार जो बारिश है वो मूसलाधार बारिश उपरवास में हो रही है, जिसकी वजह से जो जल स्तर है वो जल स्तर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। नवसारी के हर एक इलाके में बाढ़ की परिस्थितियां यहाँ पे देखने मिल रही है। मैं वलसाड़ की बात की जाए तो वलसाड़ और वापी में भी यही परिस्थिति थी। सुबह में तेज बारिश चल रही थी, जिसकी वजह से जो नीचे तटीय विस्तार है वहाँ पे कहीं ना कहीं बाढ़ की परिस्थितियाँ थी, लेकिन अभी बारिश रुकी है, जिसकी वजह से तंत्र ने कहीं ना कहीं राहत के श्वास लिए है। और उमरगाम और सूरत की जो बात की जाए, सूरत में भी जो सुबह में तेज बारिश चल रही थी, लेकिन दोपहर के बाद वहाँ पे बारिश जिस तरह थमी है, कहीं ना कहीं तंत्र ने राहत के श्वास लिए। अभी भी दक्षिण गुजरात के लिए 24 जो घंटे है वो 24 घंटे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि भारी से अति भारी बारिश है जो उपरवास में इसी तरह उपरवास में मूसलाधार बारिश शुरू रही और नवसारी, वापी, वलसाड़, दमन यहाँ पे भी बारिश शुरू रही, तो कहीं ना कहीं ये जो बाढ़ है वो बाढ़ का लेवल और बढ़ सकता है। अभी 35% जो नवसारी है वो पूरे बाढ़ के इलाके में है, क्योंकि सुबह से जो पानी 5 से 6 फीट था, अभी भी 5 से 6 फीट ही है। बारिश बंद हो गई है, लेकिन जो पानी का जो स्तर नीचे होना चाहिए वो नीचे नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से तंत्र ने चिंता व्यक्त की है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। चाहे वो नवसारी हो या वासी हो या फिर आपने दमन तक का जिक्र किया, जो आसपास के इलाके जद में हैं, और इधर थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ आए तो नवसारी से ऊपर फिर रायगढ़ और इधर पालघर तक में स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। इसीलिए हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पालघर से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी पांडे जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या स्थिति है वहां पर?
जी, इस वक्त मैं पालघर जिले के नाला सोपारा में हूं और आपको तस्वीर दिखाता हूं सड़कों पर। ये निचला क्षेत्र है जहां पर पानी इस वक्त भरा है, लेकिन जैसे ही निचले क्षेत्र का ऊपर की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो पूरा का पूरा सड़क पानी में डूबा हुआ है। और जो बाइकर्स देखिए काफी दूर से आते दिखाई दे रहा है, वो उसका पूरा जो बाइक का चक्का है वो पानी में जलमग्न हो चुका है। ये नाला सोपारा का आचोले रोड है जो सीधा नाला सोपारा स्टेशन को कनेक्ट करता है, लेकिन जल जमाव की वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जो देखने के बाद खासतौर पे जो सोसाइटी के लोग हैं डरावनी स्थिति विजय मुझे लगता है संपर्क थोड़ा रुक रुक कर हो पा रहा है अश्विनी से। हम वापस चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं कमोवेश यही स्थिति पूरे महाराष्ट्र की है। और जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी गुजरात के नवसारी से भी ग्राउंड रियलिटी बताई, तो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है, इधर नासिक हो, औरंगाबाद हो, उस तरफ नीचे की तरफ आप थोड़ा चले जाएंगे तो मुंबई से महाराष्ट्र से सटा हुआ जो गुजरात का इलाका है, नवसारी से लेकर पालघर, बीच में वापी वगैरह सब पड़ते हैं। ये पूरी की पूरी बेल्ट जो है डूबी हुई है एक तरह से। प्रशासन कोशिशें जरूर कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि मॉनसून हर साल आता है, तैयारियों के दावे किए जाते हैं, लेकिन मॉनसून तमाम तैयारियों पर पानी फेर देता है। ये तस्वीरें हर बार हमें दिखती हैं। कहीं ना कहीं एक लाचारगी की स्थिति प्रशासन में भी दिखती है। आप चाहे मुंबई की बात कर लें या फिर मुंबई से सटे हुए बाकी इलाकों की बात कर लें, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है व्यवस्था पर। और मॉनसून का जो मैनेजमेंट समय पर होना चाहिए, उसके लिए तैयारियां जो समय पर होनी चाहिए, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। बारिश कितनी हो जाएगी, किस रूप में आएगी, इसकी भयावहता का अंदाजा कोई लगा नहीं पाता, ये बात सच है। लेकिन आजकल जिस तरह से मौसम विभाग प्रेडिक्शंस कर रहा है, नई तकनीकें, उन्नत तकनीकें हमारे पास हैं, उसको देखकर कम से कम ये लगता है कि प्रशासनिक तैयारियों पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा है। वहीं जम्मू के रियासी जिले में भारी बारिश के कारण पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया, कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं बुधाल से चसाना तक रोड बंद हो गई है। बीते शाम बारिश होने के कारण भारी भूस्खलन हुआ, इसके चलते पहाड़ का एक समूचा हिस्सा ही ढह गया। तो ये तस्वीरें काफी डरावनी तस्वीरें, मॉनसून के दौरान इस तरह की तस्वीरें पहाड़ों से यदाकदा मिलती रहती हैं, आती रहती हैं। और इस बार जम्मू की ये तस्वीरें जहां पर पहाड़ का एक समूचा हिस्सा ढह गया और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से ताश के पत्ते की तरह ये मजबूत जो पहाड़ है वो पूरा ढह गया, भर भरा कर गिर गया।